हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हंसिका हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दो ऐसी टिप्स बताने वाली हूं जिससे आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि दो टिप्स ऐसी बताने वाली हूं जिससे आप, अगर आप लाइफ टाइम में के लिए फॉलो कर लोगे ना और ध्यान से मेरी वीडियो को देख लोगे और सुन लोगे और समझ लोगे, तो आपको कभी भी ये टेंशन नहीं होगी कि भाई हमने वजन कम करना है, हम कैसे कम करें कैसे कम करें। तो ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए जो हर टाइम यूट्यूब के ऊपर ऐसे सर्च करते रहते हैं कि भाई मोटापा कैसे खत्म करें, वजन कैसे कम करें, वेट लॉस कैसे करें, वेट लॉस टिप्स ढूंढते रहते हैं, जो वो उन्हीं के लिए है ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम कौन सा है वो तरीका जिससे आप वजन कम कर सकते हैं। देखो, सिंपल फंडा है। पहले मेरा भी यही हाल था कि मैं भी हर टाइम यूट्यूब के ऊपर ऐसे सर्च करती रहती थी कि मोटापा कैसे कम होगा, वजन कम कैसे होगा, वेट लॉस कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, माइंड का गेम है ये। जो लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे ना, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। इससे कभी भी वो ऐसे सर्च नहीं करेंगे जाके कि भाई वेट लॉस कैसे करें, क्योंकि उनको इसकी चीज का पता चल चुका है कि भाई इसका असली गेम क्या है। ये सारा का सारा माइंड गेम है। इसको आप समझ लेंगे तो आपको कभी इस चीज की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा है वो फंडा भाई। देखो, पहली चीज आपको शक्कर बंद करनी है, बिल्कुल जो कि मीठा है वो बहुत ही कम से कम लेना आपको। दूसरा है आपको जो कि हमारा है अनाज, जिसको हम बोल देते हैं ना कि भाई रोटियां कम खाया करो, चावल कम खाया करो। तो वो क्यों कम बोलते हैं खाने के लिए, कोई ये तो बताता नहीं कि भाई कम क्यों खाएं, क्योंकि इसके बगैर इंसान कभी जिंदा नहीं रह सकता और लाइफ टाइम के लिए कोई इसको बंद नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ। इसका एक सिंपल सा फंडा, इसको आप समझ लेना, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। ये मत करना कि ऊपर वीडियो चल रही, नीचे से आप ऐसे ऐसे दूसरी वीडियो नीचे की चला चला के देख रहे हैं नीचे और क्या क्या है। तो ऐसी गलती करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। तो मेरा बोलना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लेना आपको कि मीठा कम क्यों करने के लिए बोलते हैं और अनाज क्यों बंद करने के लिए बोलते हैं। बंद मतलब ये बोल देते हैं कि भी कम खाओ जितना हो सके, या फिर एक टाइम खाओ या फिर आप दो टाइम खाओ, लेकिन एक एक छोटा छोटा फुल्का आप लो। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो, जो कि मीठा है, जो जो अनाज है, अनाज से कितनी सारी डिश बनती हैं। आप बाजार में जाओगे, छोले भटूरे आपको इसको मिलेंगे, ब्रेड मिलेंगे, बर्गर मिलेंगे, और जो कि हमारी बेसन की बर्फियां होती है, लड्डू होते हैं, इस तरह की आपको जो भी मिठाइयां हैं उनमें बहुत सारी में ऐसा ही मैदा यूज होता है। और मैदा क्या किससे बनता है, गेहूं से ही बनता है मैदा भी। और जो कि आप ये मिठाइयां भी लेते हो, जिस तरह की हमने जो चीनी वाली है, जैसे रसगुल्ले हैं चीनी से बनते हैं, सारी मिठाइयाँ चीनी से बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसे शहद से बनती हो कोई भी, या फिर कोई नेचुरल मीठा जो कि हमारा होता है ना, ये स्टीविया प्लांट नहीं, बिल्कुल नेचुरल स्वीट्स है ये। तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी हलवाई ऐसा नहीं है जो इसको यूज करता होगा, सभी चीनी का यूज करते हैं। और चीनी और एक अनाज, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे शरीर के कैलोरीज ही बढ़ाती हैं, कैलोरीज बढ़ाती है। किसी से भी हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, ना ही हमें कोई ऐसी एनर्जी मिलती है जिससे हम एकदम एक्टिव हो जाएं कि भाई हाँ हमने अभी अभी कुछ रसगुल्ले खाए थे, अब तो हम इतने एक्टिव हो गए, अब तो हम तोड़ फोड़ काम करेंगे बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि रोटी खाने के बाद बिल्कुल खाना खाया है और तुरंत ऐसा होगा कि नहीं अब तो एक डेढ़ घंटा बिल्कुल रेस्ट करना है, अब तो मेरे से काम होगा ही नहीं। ऐसे भी बंदे हैं। जो लोग ऐसे हैं, आप भी क्या भी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में यस लिख के जरूर मेरे को भेजना कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज ले ली है। और एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने ली क्योंकि बॉडी को तो इतनी जरूरत थी नहीं। और आपको ये डाइट प्लान क्यों दिए जाते हैं, जैसे कि 900 कैलोरीज का डाइट प्लान हो गया, 1200 कैलोरीज का डाइट प्लान हो गया, 1300 कैलोरीज का डाइट प्लान, 1500 का, 1600 का, या फिर 1900 का। ये इतनी कैलोरीज के डाइट प्लान क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि वो हर बॉडी के हिसाब से होते हैं कि भाई आपकी दिनचर्या क्या है। वो उनसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि भाई आपकी दिनचर्या क्या है, उसके हिसाब से वो डाइट प्लान बनाए जाते हैं। क्योंकि आपकी जो एक्टिविटी होगी ना, उसके हिसाब से आपको कैलोरीज दी जाती हैं। और कैलोरीज को बर्न करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जितना आप खा रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप 900 कैलोरीज का डाइट प्लान ले रहे हो तो आपको कम से कम भी 1100 कैलोरीज या फिर 1000 कैलोरीज आपको बिल्कुल आपको बर्न करनी पड़ेगी पूरा दिन में, तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा, वरना आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। अभी आप एक छोटी सी चीज नोटिस करो, जब आप छोले भटूरे खाते हो, या फिर आप समोसे खाते हो, या फिर आप बर्गर खाते हो, या फिर आप बिस्किट खाते हो, लेज खाते हो, कुरकुरे खाते हो, टेस्टी खाते हो जो कि मूंगफली से ही बनती है बिल्कुल। तो आप ऐसी चटपटी चीजें जब भी आप, या कोई मिठाई खा रहे हो आप, तो कभी भी आपको ऐसा होता है कि नहीं बस अब मेरे से नहीं खाया जाएगा, मेरा पेट फुल हो गया। अभी लेज खाते हैं जिस तरह, ऐसे गपा गप, या ये पता ही नहीं चलता कि कितना पैकेट जा लिया है, कितने उसमें बचे हैं, कब शुरुआत करी थी पैकेट की और कब इसका अंत हो गया, पता ही नहीं चलता, पेट भी नहीं भरता बिल्कुल भी।
क्योंकि बॉडी को जिस चीज की जरूरत है ना वो उसको उतना ही लेगी, उससे ज्यादा अगर आप लोगे ना तो उसको वो फिर एक ऐसी सेफ जगह होती है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारे ये होते हैं, या फिर कुछ लोगों को यहाँ पे चेस्ट की साइड में हो जाती है, और कुछ लोगों का होता है बेली फैट, थाई फैट। इस तरह से ये जो हमारी जो सेफ जगह है ना, यहाँ पे जाके जो हमारा कैलोरीज है ना, वो एक्स्ट्रा कैलोरी जो आपने खाई वो फैट के रूप में यहाँ पे जमा हो जाती है। और ये चीजें ऐसी हैं कि बहुत ही ज्यादा कम यूज में आती हैं, जो कि पेट है, बेली फैट है। बेली फैट लोगों का बिल्कुल भी कम नहीं होता, वेट लॉस पूरा कर लेते हैं, लेकिन बेली फैट, क्योंकि ये एक जगह ऐसी है जो बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई दबाव ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी बैठ के काम करने का कोई ऐसा काम रहा ही नहीं है। पहले के लोग थे जो बैठ के जमीन के ऊपर काम करते थे, अभी तो सब कुछ खड़े खड़े ही काम होता है, तो पेट का यूज होता ही नहीं है, और बेली फैट इसीलिए लोगों का कम नहीं होता है। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, कि आपको लिमिट में खाना है। कैलोरीज देख लो, आपको दिन में कितना काम है, उसके हिसाब से आपको रोटी और जो कि मिठाइयाँ वो आपको खानी है। अभी आपने जो पहले से एक्स्ट्रा जमा की हुई है उसको आप कैसे निकालोगे, उसको निकालने का आसान सा फंडा है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली इस पे वीडियो डाली हुई थी कि भाई 32 बार से, जो कि मेरी एक थी मेरी फ्रेंड, उन्होंने अपना वेट लॉस किया, जो कि मेरी वीडियो देख के उन्होंने शुरुआत की थी, और उन्होंने अच्छा खासा अपना वजन कम कर लिया। किया कैसे वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जो कि हमारा होता है, मैं बोलती हूँ हमेशा कि खाना जब भी लेके बैठो उसको आराम से इंजॉय, हर बाइट को ना बिल्कुल महसूस करो कि इसका टेस्ट क्या है, और उसको बिल्कुल उसका स्वाद ले लेके खाओ, क्योंकि स्वाद है ना सिर्फ यहाँ पे 2 इंच की जीभ का ही है, पेट के अंदर जाने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो उसको आप महसूस कर करके खाओ हर बाइट को, और फिर आपसे इतना ज्यादा खाया ही नहीं जाएगा, आप कितना ही लेके बैठ जाओ, जितनी कैलोरीज की बॉडी को जरूरत है ना वो उतनी ही लेगी, उससे ज्यादा फिर आपसे खाया ही नहीं जाएगा, आप छोड़ दोगे उसको। कितनी कोशिश करके देख लेना एक बार, आप अगर आपसे खाया जाए तो। और फिर उसके बाद आती है, क्योंकि हमें जो कि भगवान ने इतनी सारी चीजें हमें खाने के लिए बनाई हैं, जैसे आप दूध है, दही है, पनीर है, नट्स हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, और भी ना जाने कितनी सारी हेल्दी चीजें हैं, दालें हैं, उनके आप स्प्राउट करके खा सकते हैं, ऐसे ही दाल को बॉईल करके खा सकते हैं, सब्जियों का आप सूप बना के ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, और जो कि हमारे नट्स हैं, सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट जितने सारे हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन हमारी बॉडी को इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज पहले से खाई हुई है या फिर आप तुरंत अभी खा रहे हैं, उनको बर्न करने के लिए, जो कि प्रोटीन अगर आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, तो इसमें भी मेरी कैलोरीज खर्च हो रही है। तो यही काम है, जब आपका मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा तो कैलोरीज आपकी बर्न होती रहेंगी। और अगर आप ऐसा कचरा खाते रहोगे उसको ही बिल्कुल ये कर दोगे कि भाई मैं कितना इसको डाइजेस्ट करूँ, क्योंकि जो मेरे काम की चीजें वो तो आप दे नहीं रहे हो, और जो कि फालतू की चीजें उसको आप भरे जा रहे हो, तो उसको फिर वो क्या करेगा, स्टोर करता रहेगा कि तब कभी इसको यूज करने का टाइम आएगा तो इसको यूज करेंगे। तो उसको यूज करने का यही टाइम है कि आप प्रोटीन अपनी लाइफ में ऐड करो। प्रोटीन आप किस किस चीज से ले सकते हो, जैसे आपने दूध पिया है, आपने दही खाई है, नट्स खाए हैं, सीड्स खाए हैं, कच्चे वेजिटेबल खाए हैं, जैसे कि सैलेड के रूप में आप खा सकते हो, सूप पिया है। जैसे आपने अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना, जो कि आप पोर्शन खा रहे हो ना उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है कि आपने कितनी रोटियां खानी, कितना हमें चावल खाना है, कितनी हमें मिठाइयाँ खानी है। इनके ऊपर अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, जो कि आपकी एक्स्ट्रा चर्बी जमा शरीर के अंदर हुई पड़ी है ना, उसको फिर अपनी जो शरीर ना, हमारी बॉडी है ना, जो उसको खर्च करने लग जाएगी, तो वो चर्बी हमारी कैलोरीज के रूप में बर्न होने लगेगी, तो ऑटोमेटिक हमारा वेट लॉस होने लग जाएगा। अभी आती है हमारी प्रोटीन जब हम खाते हैं ना, तो प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो कि धीरे धीरे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के लिए उसमें भी कैलोरीज खर्च होती हैं। अब आपने मान लो कम कर दिया अपना खाना, जैसे आप 4 रोटी खाते थे तो अपने 2 खानी स्टार्ट करते थे, 2 भी आप इस तरह से खा रहे हैं, डाइजेशन है ना वो आप मुंह के अंदर से ही करके भेज रहे हैं पेट के अंदर, जो कि हमारी आते हैं उनको नहीं करना पड़ रहा उनका काम। तो वो क्या करेंगे ना, वो सारा काम फिर अपना जो कि आपका मेटाबॉलिज्म उसको फास्ट करने में लगाएंगी, और जो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज है उनको बर्न करने में लगाएंगी। तो वेट लॉस ऐसे होता है फिर आपका। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको कैलोरीज एक्स्ट्रा नहीं लेनी, आपको प्रोटीन लेना है। और प्रोटीन लोगे ना, तो प्रोटीन लेने के बाद कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि भाई अब तो मैं थक गया हूँ, अब तो मेरे से काम होगा ही नहीं, आपके अंदर एकदम से फुर्ती आएगी, ऐसा होगा कि नहीं अब तो मेरे को कुछ काम करना है, मेरे से लेटा ही रहेगा, क्योंकि प्रोटीन ऐसी चीज है जो आपके शरीर को एकदम एक्टिव बना देती है। तो ये है सिंपल फंडा, कैलोरीज आपको कम करनी, प्रोटीन आपको ज्यादा लेना है। प्रोटीन आपको किसकी, जैसे प्रोटीन लेना है आपको, और फाइबर है, फाइबर किस चीज, जैसे हमारे ये ब्लैक चने होते हैं, भुगड़े जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, भुगड़े आप ले सकते हैं। जो कि मखाने होते हैं, जो कि नवरात्रों में ज्यादातर आते हैं,
अभी मखाने की मैंने स्पेशल वीडियो डाली थी, और आपका हो गया तो मैं दोबारा से स्पेशल उसके ऊपर बना के भी दिखा दूंगी आप किस तरह से उसको ले सकते हो। सो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और साइड में मैंने आपको दिखा दिया है। ये मेरी मखाने वाली वीडियो है जो कि मेरी आशा रोल हेल्थ केयर के ऊपर मैंने डाली थी। इसके कितने सारे बेनिफिट है वो भी मैंने इसमें बताए थे। सो मखाने में भी आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन भी मिलता है और फाइबर भी मिलता है। 100 ग्राम मखाने के अंदर 60 ग्राम आपको वो मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और सस्ती चीजें हैं, ऐसे ना कि बहुत ज्यादा महंगी हैं। और आप कच्चे वेजिटेबल लोगे तो उससे आपको फाइबर मिलेगा, और फाइबर आप खाओगे तो आपकी बॉडी जो कि अंदर से क्लीन होने लगेगी। सो इस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, और अपना जो डाइट प्लान आप खुद का अपना तैयार करिए, कि ना कि आप किसी से सर्च करके देखते रहोगे। वैसे तो मैं भी डालती हूँ डाइट प्लान, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन हर बॉडी का अलग अलग जो डाइट प्लान है ना वो अपने खुद के लाइफस्टाइल के हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं, जो कि मैं भी बताती हूँ कि भाई आप ये ले सकते हैं वो ले सकते हैं। उसमें से आप अपने हिसाब से डिश देख लेना कि भाई हमारे घर पे ये चीज अवेलेबल है, हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल फंडा यही है कि आपने अपने जो कैलोरीज है ना उनके ऊपर कंट्रोल कर लेना है, और जो प्रोटीन आपका वो आपको बढ़ा देना है, तो वजन आपका ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। तो मेरे को भी, मैंने किसी से कोई ये नहीं ली थी भाई, क्लास नहीं ली थी इस चीज की कि भाई हम अपना वजन कम कैसे करें। मैंने भी यहीं से सीखा है, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई भी आपको ये चीज बताएगा नहीं कि भाई वजन कम कैसे करें, हम कोई नहीं बताएगा आपको। जो कि मैंने आपको बताया कि ये फंडा है, आपको कैलोरीज कम कर देनी है, प्रोटीन ज्यादा बढ़ा देना है, और वजन कम फिर देखो आपको कैसे नहीं होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने अगर जो मैंने आपको बताया वो आपने किया और फिर भी आपका वजन कम नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप आजमा के देख लेना, क्योंकि मैंने आजमाया, 5 साल से मैं यही ट्राई कर रही हूँ, और आगे भी मैं करती रहूंगी, क्योंकि मेरे को अब पता चल चुका है कि वेट लॉस कैसे होता है, क्या चीज है इसकी, मेन फंडा क्या है। और बीच बीच में आप फैट कटर ड्रिंक जो कि है आप अपनी बॉडी को बूस्ट करने के लिए वो आप लेते रहिए। कभी कभी आपने सूप ले लेना, कभी आपने दलिया ले लेना, कभी आपने दालें ले लेनी है। इस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज करते रहिए, क्योंकि बॉडी को हर चीज की ना आदत पड़ जाती है। अगर आप रेगुलर उसको एक ही चीज देते रहोगे तो उसको आदत पड़ जाती है उस चीज की। उसको आदत नहीं देनी है किसी भी चीज की, उसको एकदम झटके पे झटके देते रहना है। तो देखना फिर आप कैसे स्लिम ट्रिम नहीं हो जाते हैं। और एक स्लिम ट्रिम होने के बाद, वेट लॉस करने के बाद, फिर अच्छी अच्छी ड्रेस से पहनना है, अच्छा सा मेकअप करना है, और लोगों के जो कॉम्प्लीमेंट है वो मिलते हैं, तो उसमें कितना सारा मजा आता है। तो देख लेना फिर आपके भी आसपास ऐसे बंदे होंगे जो कि आपको ये बोलते हैं मोटी भैंस है, मोटा गेंडा है ये। तो इस तरह के लोगों को एक धक्का देने के लिए, एक थप्पड़ लगाने के लिए ना ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं भी आपको जरूर दूंगी। और अभी मैंने एक रिसेंटली प्रोटीन घर पे तैयार किया था, जो कि बच्चे भी ले सकते हैं, उसको बड़े भी ले सकते हैं। अगर आप आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोटीन के ऊपर दे सकती हूँ, अगर आप यस बोलोगे तो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इसको ट्राई जरूर करना, जो कि आप कैलोरीज अपनी कम कर सकते हैं।